प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। क्या पंचम काल के प्रभाव के कारण ही विजयार्थ की श्रेणियों और सुमेरु पर्वत के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं? पंचम काल में नहीं जानने का मूल कारण है अपने पास कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है। परंपरा से आया हुआ जो आगम है यही हमारे लिए प्रमाण है, और हमारी इतनी गति भी नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच सकें, क्योंकि अशुभ कर्म पुण्यहीन वालों के लिए अच्छे क्षेत्रों पर जाने के लिए अनुकूलता नहीं बनती। पंचम काल में जन्मने वाला व्यक्ति पुण्यहीन है, और पुण्यहीन होने से विजयार्थ पर्वत आदि श्रेणियों में हमारे लिए जाने की आज स्थिति ही नहीं। कोई ऐसा साधन नहीं। एक दिन ऐसा था जब यहाँ के लोग विजयार्थ पर्वत जाते थे। विजयार्थ पर्वतों में जाकर के लोगों का आदान प्रदान होता था। ऐसी रिश्तेदारियाँ होती थी जैसे आपकी रिश्तेदारियाँ होती हैं। जैसे आपके यहाँ से कलकत्ता, बम्बई, ऐसे ही उस समय यहाँ के लोगों की रिश्तेदारियाँ विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में विद्याधरों से होती थी। जैन दर्शन के अनुसार हनुमान, सुग्रीव, बाली आदि ये विद्याधर थे। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी भूमि गोचरी थे। तो इन सब के रूप में इस प्रकार की स्थितियाँ बनती थीं। तो ऐसी स्थितियों को लेकर आज अपने पुण्य की हीनता इतनी है कि जो विशेष पुण्य रूप क्षेत्र हैं, पुण्य रूप व्यक्ति हैं, उनसे हमारी संगति या उन क्षेत्रों में हमारा जाना संभव नहीं है। गुरुवर नमोस्तु। कोई साधु यदि स्त्री पर्याय को लेकर अवहेलना करे तो क्या करना चाहिए? दुनिया को हमें समझाना नहीं है, समझना है। जवाब देने की अपेक्षा दोषवादे च मौन्यम। जहाँ अति दोष हो, जहाँ विसंवाद की स्थिति बने, वहाँ जैनाचार्यों ने कहा मौन धारण करो, सामने वाले को मत समझाओ, स्वयं समझदार बन के हट जाओ। तुमने जो अभिषेक नहीं किया, इससे निश्चित है कि कर्म तुम्हें एक दिन अभिषेक करने के लिए पुरुष पर्याय देगी। क्योंकि यदि तुम इसको कर लेते तो कर्म कहता कि अब तुम्हारे लिए फिर स्त्री पर्याय के नाश करने की जरूरत ही क्या है। मुझे समझ में नहीं आता स्त्री पर्याय का नाश क्यों करना। यदि स्त्री पर्याय से मोक्ष हो जाए, मुनिव्रत हो जाए, सब कार्य हो जाएं, तो फिर पुरुष बनने की जरूरत ही नहीं है। तो सारे कार्य तुम्हारे स्त्री पर्याय में कर लोगे तो सदा स्त्री ही बनी रहोगे। और आज तुमने ये भाव किया कि नहीं भगवान, करूँगा तो पूर्ण शुद्ध होकर के करूँगा, तो नियम से कर्म तुम्हारे अनुकूल होकर के तुम्हें अभिषेक मिलेगा। एक भाव बाद मिलेगा, लेकिन पुरुष बन करके मिलेगा। गुरुवर नमोस्तु। धर्म करना सरल है या पाप न करना कठिन है? धर्म करना सरल है, पाप नहीं करना बहुत कठिन है। लेकिन पाप नहीं करना और धर्म करना दोनों अलग अलग बातें नहीं है, दोनों एक ही बात है, एक ही बात। 5 पापों को छोड़ा है, 5 महाव्रत तो कुछ चीज होते नहीं, कुछ नहीं होता 5 महाव्रत। हिंसा नहीं होने देना अहिंसा है, झूठ नहीं बोलना सत्य है, चोरी नहीं करना चौर्य है। तो 5 पापों का त्याग करना कठिन है, फिर धर्म प्राप्त करना कोई कठिन नहीं। धर्म तो अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैंने कहा, क्योंकि प्रश्न भी थोड़ा घुमा के पूछा तो उत्तर भी मैंने कहा घुमा के दो कि पाप छोड़ना कठिन है, धर्म करना सरल है। क्योंकि पाप छोड़ने के बाद धर्म करने की जरूरत ही नहीं, धर्म तो अपने आप हो जाएगा। इसलिए सरल है, इसलिए सरल है, बहुत सरल है। अपन को एक नियम लेना, मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा, ये कठिन है। अब अहिंसा व्रत का पालन करना, अरे जिसने ये संकल्प ले लिया तो अहिंसा तो फली गई। वस्तुतः जो पाप हैं उनका त्याग करना ही धर्म है।
धर्म कोई अलग से वस्तु नहीं, क्योंकि धर्म तो अपने जीवन में लबालब भरा हुआ है। मात्र जो पाप का आवरण आ गया है उनका त्याग करना ही वस्तुतः कठिन है। गुरुवर नमोस्तु। तीर्थंकर भगवंतों के पंचकल्याणक कैसे मनाने चाहिए? 24 भगवानों के पंच कल्याणक मांगलिक होते हैं। सभी पंचकल्याणक अपने आप में मनाने योग्य होते हैं। अब कौन कितनी श्रद्धा मना पाता है? मेरा तो ये कहना है कम से कम सामूहिक रूप से मनाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन भग मंदिरों में जो भगवान मूल नायक हैं उस समाज को उनके तो कम से कम 5 कल्याणक धूमधाम से मनाना चाहिए। 2 बातें हो गई, एक तो सभी लोग बनाओ, कोई आपत्ति नहीं है, और तीर्थ क्षेत्रों पर सभी भगवानों के जहाँ 24 भगवान बैठे हैं, जहाँ जहाँ 24 ही हैं वहाँ मैं सदा कहता हूँ कि भाई जिन भगवान का मोक्ष कल्याणक पड़े सभी लोग वहाँ लाडू चढ़ाओ, वहाँ उस दिन अभिषेक करो, विशेष रूप से उन्हीं भगवान पर शांति धारा करो यदि संभव हो सके तो। इससे क्या है, 24 भगवानों के पंच कल्याणक जीवित रहेंगे, इतिहास सुरक्षित रहेगा, और आपको कम से कम 24 पंचे 120 साल भर में 120 बार पंच कल्याणक के जो पुण्य कमाने का मौका मिलेगा। यदि इतना नहीं कर सकते हो तो कम से कम सारे भारत के लिए संदेश है कि जिनके मंदिर के जो मूल नायक हों, वे समाज वाले, वे कॉलोनी वाले कम से कम उन भगवान के 5 कल्याणक विशेष रूप से मनाएं। विशेष रूप से अर्थ उस कॉलोनी के, मान लीजिए किसी के श्रेयांशनाथ है, किसी के संभवनाथ है, किसी के मुनिसुब्रतनाथ है, किसी के अजितनाथ है, XYZ अभिनंदननाथ, सुमतनाथ, कोई भी भगवान है, तो उन भगवान का जब जन्म कल्याणक पड़े तो आप तुम्हारे मूल नायक होने के कारण सारी कॉलोनी वालों को जो उस मंदिर से रिलेटेड हैं उन सब को बढ़िया जुलूस निकालना चाहिए। उस दिन घर घर में दीपक जलना चाहिए, पूरी कॉलोनी को सजना चाहिए, पूरी कॉलोनी में, और बढ़िया जैसे भगवान महावीर स्वामी की जयंती मनाते हैं उस कॉलोनी वालों को कम से कम मनाना चाहिए। तो ये दुनिया को दिखा दें कि हम जिनकी छाया में अपना जीवन व्यतीत करते हैं उनका उत्सव हम बहुत मनाते हैं। आप लोग भी अपने रिश्तेदारों का ज्यादा जन्मदिन मनाते हो कि पड़ोसी का, जिससे तुम्हारा संबंध होता है? तो भगवान तुम्हारी छाया दे रहे, जिनकी छाया में तुम पल रहे, जिन रात तुम्हारा परिवार वहां से पुण्य कमा रहा है, कम से कम उन मूल नायक का जन्मदिन, दीक्षा, तप और मोक्ष कल्याणक उस समाज को महावीर स्वामी जैसे, दिवाली जैसा मोक्ष कल्याणक मनाना चाहिए। जिनके यहाँ जो मूल नायक है पूरे सबके लिए करते हैं तो कोई मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितने लोग हैं पूरी कॉलोनी में, पूरी पंचायत बैठना चाहिए। कल हमारे मूल नायक का मोक्ष कल्याणक है, वो ही तैयारी सुबह जल्दी उठ करके और घर से 16 दीपक बातियां लेकर के, निर्माण लाडू लेकर के पूरे उस कॉलोनी को दिवाली की तरह जगमगाओ, दिवाली की तरह उसके लिए उत्साह दिखाओ, और सुबह जाकर के पूरे कॉलोनी के लोग, पूरे गांव के लोग अपने मंदिर में जाकर उन भगवान की पूजा करें, दीप मालिका बनाएं और बड़े ठाट बाट से लाडू चढ़ाएं। कम से कम इतना भी हो गया तो भी तुम्हारे लिए उन भगवान का, तुम तो बस तुम्हारे मूल नायक हो। कई लोगों को तो अपने मूल नायक के पंच कल्याणक ही पता नहीं कब आ गए। महावीर स्वामी का तो इतना है कि हल्ला हो जाता है, थोड़ा बाहर से छुट्टी मिल जाती है, सबको मालूम है। बताओ क्या होगा? माने जिनकी छाया में तुम रह रहे हो उनके पंच कल्याणक को एक भी कल्याणक नहीं मनाते। कितने गांव है जिनमें एक भी कल्याणक नहीं मनाया जाता? मूल नायक का पता ही नहीं है कि आज भगवान का मूल नायक है। तो आज सारे भारत के जैनियों को मैं संदेश देना चाहता हूं इस प्रश्न के माध्यम से कि हर व्यक्ति को आज से नियम कर लेना चाहिए कि हमारी कॉलोनी के जो मूल नायक भगवान हैं, कम से कम उनके पंच कल्याणक हम भगवान महावीर स्वामी जैसे मनाएंगे। कम से कम 2 कल्याणक पर तो जोश होना ही चाहिए, एक जन्म कल्याणक पर और एक मोक्ष कल्याणक। ये 2 कल्याणकों पर तो पूरी कॉलोनी और गांव में तहलका मचा दो कि हमारे मंदिर के मूल नायक कौन है।
जहां श्रेयांसनाथ है वो श्रेयांसनाथ वाले मोक्ष कल्याणक मनाए। बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महावीर का नहीं मनाना वो तो मनाना ही है, लेकिन उसके साथ अपने भगवान जिनकी छाया है तुम्हें उनकी। आज मुनि सुब्रतनाथ भगवान को मिले हुए आपको 100 दिन पूरे होने वाले हैं और उनका जन्म कल्याणक है। परसों के दिन ऐसे मनाओ कि हे मुनि सुब्रतनाथ, आपके अवतार से हम कितने लोगों का उपकार हुआ है, आपने इतना उपकार किया है, मैं आपके जन्मदिन को ऐसा मनाऊंगा कि सौधर्मेंद्र ने भी वैसा नहीं मनाया, क्योंकि उपकारी है। अब ज्ञानोदय में बैठे मुनि सुब्रतनाथ भगवान है, अब किन किन को अपना उपकार करवाना है, किन किन के हो चुके उपकार वे कान खोल के सुनो। जिन जिन को 100 दिन में लाभ हुआ है वो तुम्हारे उपकारी हो गए, और जिन जिन को भविष्य में उपकार करवाना है एडवांस में, कि भविष्य में मुझे संकट आवे तो हे भगवान, हे ज्ञानोदय वाले बाबा मेरे काम आना, तो एडवांस में जिनको करवाना है उनको मौका है 10 तारीख उनके जन्म कल्याणक पर शामिल होने का। यदि तुम शामिल हो गए तो मान लूंगा कि तुम्हारे ऊपर उपकार हुआ, जो हमारे ऊपर जिससे हमारा संबंध हो जाता है। हम उनके यहाँ कहते हैं नहीं भैया, उनके जन्मदिन पर तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनसे हमारा संबंध है। तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जिनके संबंध है और जिनको संबंध बनाना है, वे मुनि सुब्रतनाथ भगवान का बर्थडे मनाने के लिए केक तो नहीं कटेगा, लाड़ू चढ़ेगा महाराज, केक तो नहीं कटेगा। भगवान का कल्याणक बहुत बढ़िया, कितने बढ़िया योजना। वे 1 मिनट पहले भी मेरे दिमाग में नहीं थी, इतने दिन से पूछ रहे थे, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, क्या करूं, जन्म कल्याणक है। एक जब तुम्हारे सुबह प्रश्न हुआ, बोलते बोलते भाव आ गया कि 51 समोषण मुनि सुब्रतनाथ भगवान का मिला 100 दिन के अंदर। सभी मूर्तियों पे 7 दिन अभिषेक हुआ है, लेकिन अभी 5-6 मूर्तियों पे अभिषेक होता है, सेज का प्रक्षाल हो जाता है। क्यों ना अपन जन्म कल्याणक के दिन मुनि सुब्रतनाथ की हर मूर्ति के ऊपर 100 कलशों से अभिषेक करें। ये कोई साधारण नहीं है। भगवान के जन्मदिन पर 100 कलश करना एक सामान्य कभी भी कर लेना, मुनि सुब्रतनाथ भगवान के जन्मदिन पर 100 कलश करना वो कितना मांग। सांसारिक दृष्टि से मैंने एक बार जन्म कल्याणक पे कहीं कहा था कि जन्म कल्याणक ग्रस्तों के लिए बहुत मांगलिक है, हम साधुओं के लिए नहीं, क्योंकि आप ग्रस्त हैं, आपके परिवार में बच्चों का जन्म होता है और आप जन्म चाहते भी हैं। हमारे यहाँ बच्चे स्वस्थ हों, अच्छे हों, ये भावना होती है कि नहीं होती है। तो आपको जरूर जन्म कल्याणक मनाना चाहिए। और जन्म कल्याणक पे जहां भी हो, यदि आप संतान को अच्छा चाहते हैं, मेरी संतान संस्कारवान हो, मेरी संतान मेरी इज्जत कमाने वाली हो, मेरी संतान कभी मेरे कुल में बट्टा न लगावे, मेरी संतान बहुत ज्ञानी हो, संस्कारवान हो, हमसे भी ज्यादा नाम कमाए, जिन व्यक्तियों को अपनी संतानें अच्छी चाहिए है, वे जहां भी जन्म कल्याणक हो, ये कलश स्वयं बच्चों के नाम से या स्वयं जाकर के जन्म कल्याणक का जन्माभिषेक जरूर करना, जरूर करना। मैं मोक्ष के लिए नहीं कह रहा हूं। यदि आप अपनी गृहस्थी को चाहते हो कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे संस्कारवान हो, मेरी इज्जत बनाए और शान से दिए, तो जन्म कल्याणक का कलश नहीं छोड़ना। जहां भी मिले बच्चों के नाम एक कलश कर दो। इसी प्रकार से कल जो परसों जो होने वाला है, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की अपन ने शांति धारा कर रहे खूब संकट निवारण के लिए, सबके लिए। परसों जो मुनि सुब्रतनाथ का जन्म कल्याणक है, उस जन्म कल्याणक में सबसे मेरा कहना है, भगवान के 100 कलश करना अपने बच्चों के खातिर के मेरे बच्चों पर कभी अनिष्ट की छाया ना पड़े, मेरे बच्चों का कभी अनिष्ट ना हो, मेरे बच्चों पर कभी भी बुरे संस्कार ना पड़े, मेरा बच्चा कभी खोटे मार्ग पर ना जावे, मेरा बच्चा हमेशा उन्नति पर उन्नति करता जाए। उन बच्चों के नाम से एक एक मुनि सुब्रतनाथ भगवान की एक एक मूर्ति पर
100 कलश करना है। अब जिनको अपनी संतान की दया है, संतान के ऊपर करना है, वे जन कल्याणक पे करें। हर कल्याणक का अलग अलग महत्व है, गर्भ कल्याणक का अलग महत्व है, जन्म का अलग है, दीक्षा का अलग है। तुम जिस कल्याणक की खुशी मनाओगे वही कल्याणक तुम्हारी जिंदगी में मांगलिक होगा। गर्भ कल्याणक मनाओगे आपके गर्भ मांगलिक होंगे, जन्म कल्याणक मनाओगे आपका जन्म मांगलिक होगा, दीक्षा कल्याणक मनाओगे आपका संयम मांगलिक होगा, केवल ज्ञान कल्याणक मनाओगे आपका ज्ञान सदा मांगलिक होगा, गलत कार्य में नहीं जाएगा। और मोक्ष कल्याणक मनाओगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, हो ही जाएगा। लेकिन हर चीज की अलग अलग महिमा है, ऐसा नहीं करना सभी एक समान है। तो जन्म कल्याणक पर जो एक कार्यक्रम होने वाला है, अपने बच्चों के नाम बच्चों से कराएं। जो बच्चे 8 साल से ऊपर हो गए उनसे 100 कलश कराएं। वो नहीं आ सकते हैं तो उनके नाम से करें, बच्चों के नाम से। तो ये आपका जन्म कल्याणक जो है आपके संसारी व्यक्तियों के जन्म को सुधारने में निमित्त है, जन्म को मांगलिक करने में निमित्त है। आपके बच्चे विकलांग ना हो, आपके बच्चे उन्मार्गी ना हो, आपके बच्चों पर कोई संकट की छाया ना पड़े, ये सब ये निमित्त कहलाते हैं। इन निमित्तों पर चूकना नहीं चाहिए। तो जन्म है और दूसरा कौन सा है? तब कल्याणक है। जिनको दीक्षा लेना है वे दीक्षा लेने के लिए भगवान पर 100 कलश करें कि हे भगवान मेरे जीवन में संयम प्राप्त हो, मैं संयम को धारण करके प्राण त्याग करूं, मेरे जीवन में संयम हो, वे संयम के लिए करें। जिनको दोनों कल्याणक हैं, जिनके जो भाव करना हो उस भाव से करना। और गजब परसों तो ये है और कल भगवान मुनि सुब्रत नाथ का केवल ज्ञान कल्याणक है, एक साथ ही। कल भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक, परसों जन्म कल्याणक, तब कल्याणक, ये 3 कल्याणक एक साथ पढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी चीज है। गुरुवर नमोस्तु। मनुष्य के मरने के बाद उसके अंतिम संस्कार की खारी का क्या करना चाहता है? आगम के अनुसार तो कोई इसके संबंध में कोई चर्चा जैनागम में नहीं। जैनागम में इसके संबंध में कोई चर्चा कहीं दूर दूर तक नहीं है। मरने के बाद उस मिट्टी को उसको संस्कार करने का उल्लेख जरूर हरिवंश पुराण के अंदर और पूज्यवर रविशरण महाराज ने पद्म पुराण के अंदर जलाने का उल्लेख तो मिला है। रावण का उदाहरण देकर के कि जब रावण को मरण प्राप्त हुआ तो उसकी चिता जलाई गई और जलने का उल्लेख भी किया, किस ढंग से उसकी महिमा गाई गई है। तो वह जलने का उल्लेख तो है, लेकिन जलाने के बाद फिर उस राख पर दूसरे तीसरे दिन क्या करना चाहिए, जैनागम में इसके संबंध में कोई चर्चा नहीं। एक नैतिकता और सभ्यता के नाते कहते हैं कि भाई हमारे परिवार का सदस्य रहा है, कम से कम इसकी माटी इसकी राख पैरों में ना पड़े, तो बस इतना कर देना चाहिए। यदि तुम्हें थोड़ा सा बहुमान है तो वहीं गड्ढा खोद करके गड्ढों में डाल देना चाहिए। कभी भी किसी मुर्दे की राख को पानी में नहीं डालना, नदी में नहीं बहाना। असंख्यात जीवों का मरण खारी होती है, बहुत खारा होता है। मनुष्यों की जो हड्डियां होती ना, ये बहुत बड़ी खारी होती है, बहुत तीखा होता है। जहां पानी में डालते हो महीनों तक वहां के जीव मरते रहते हैं, और वो पानी बहता है तो कोसों के जीव मरते हैं। कभी नहीं डालना, बहुत तीखा होता है। एक बार पेपर में पढ़ा था बहुत दिन पहले कि एक व्यक्ति के पापड़ बनते थे, पापड़ बहुत बिकते थे, बहुत तीखे होते थे, बहुत तीखे। सारे पापड़ वाले कहें कि आखिर इसका तीखा क्यों होता है, सारे प्रयास कर लिए, कुछ नहीं हुआ। अंत में जब पकड़ा गया तो उसने कहा मैं मुर्दे जो जला के आते हो ना, उनकी हड्डियां बीन कर लाता हूं, उनको उबालता हूं, उससे ये पापड़ बनते हैं, इसलिए तीखे होते हैं। पूरा पेपर, यानी उससे ये सिद्ध करना चाहता हूं कि तीखापन सोडा से भी ज्यादा तीखापन होता है। जैनियों से मेरा कहना है कदापि किसी भी रूप में मरे हुए जले हुए मुर्दे की हड्डियों को कभी पानी में कदापि नहीं डालना। असंख्यात जीवों की मौत निश्चित है। बस अधिकतम गड्ढा खोद करके या जो ओरिजिनल दरारें वगैरह होती हैं उनमें थोड़े थोड़े भर दीजिए, वो एक बरसात में मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी बन जाएगा।
सुधा प्रश्नोत्तरी।